उनका कहना ये था कि आपको किसी भी नौकरी के लिए, इवन किसी काम के लिए आपको पागल होना पड़ेगा। पहली चीज, पागल वो वाला नहीं, मेंटल हॉस्पिटल वाला नहीं। आप लोग, मैं जैसा बोलूँ ना अभी वैसा ही समझें, उसको दूसरे अर्थों में न लें, ठीक है। तो पागल आप बोलो नहीं सर, आप पागल बता रहे हो, कहीं एडमिट नहीं करवा दो कोई जाके। पागलपन मतलब क्या, आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आपका एम क्लियर होना चाहिए, आपको हर जगह यूपीएससी यूपीएससी दिखना चाहिए। यदि आप मूवी देख रहे हो तो यूपीएससी खोजो, यदि आप कोई न्यूज पढ़ रहे हो तो यूपीएससी उसमें देखो कि यहाँ कैसे न्यूज कर सकते हैं। इवन जो आसपास की घटनाएं उसमें से आप ये निकालो कि मेरे काम की चीज क्या है। हो सकता है अभी दिल्ली में जो श्रद्धा वाला केस है, उस पर कोई ना कोई इथिक्स में पेपर में क्वेश्चन आ जाए कहीं ना कहीं, ठीक है, कोई ना कोई केस स्टडी बन सकती है। और उससे पहले आपको ऐसी घटनाएं आपको हमेशा दिमाग में करंट वाली रहेंगी, यदि आपने एग्जाम में उसको अपने अनुसार यदि कोट कर दिया, यदि आपने उसको कनेक्ट कर दिया कि देखो ये आपको मेंस के लिए आपको सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपके हाथ में सारी पावर है। दो चीजें हैं मैं आपको समझा दूं, एक है आपको पीटी, एक है मेंस। आपको बेसिक भी बहुत जरूरी है। पीटी में आपके हाथ में कुछ नहीं है, 0% है, ठीक। और यहाँ आपका 100% है, इसका मतलब समझ लो। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव मामला है, आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो पूछा जाएगा, आप उसी का वही आंसर दोगे, एक फिक्स आंसर है, आप अपने हिसाब से आंसर चेंज नहीं कर सकते। यूपी यदि सही है तो आप करके आओगे, नहीं सही है तो आप नहीं कर पाओगे। मेंस में आपके पास में क्वेश्चन है, आप उसका 10 तरीके से आंसर लिख सकते हो। बस एग्जामिनर को, परीक्षक को आप ये रियलाइज करा दो, ये एहसास करा दो कि जो मैंने लिखा है वो सही है और वो कनेक्टेड है। तो वो आपके एग्जाम्पल वहां पे तय करेंगे कि आपने उस चीज को किस तरीके से कनेक्ट किया है। और वो आपको एकदम नहीं आएगा, वो आपको सोचने से आएगा, ठीक है। यदि आपको मान लो मैं वॉलेंस की बात करूं या सिंपैथी की बात करूं, एम्पैथी की बात करूं, या अभी हम इड और ईगो की बात करेंगे कि हमारे अंदर जो इच्छाएं आती हैं उसको हम वैसे ही एग्जीक्यूट कर दें जो लोग कर देते हैं। जैसे अभी उसमें सुपर ईगो का क्या रोल है, नैतिक मन का क्या मन है, सुपर ईगो को नैतिक मन बोलते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि एक घटना हुई थी लखनऊ में, ठीक। एक घटना हुई थी लखनऊ में जिसमें एक बच्चे ने, जो मात्र 8 या 10 साल का बच्चा था, जिसने अपनी माँ को शूट कर दिया था। वो गेम खेल रहा था, उन्होंने मना किया, उसने गोली मार दी। और उस बच्चे की हिम्मत देखो, 2 दिन तक लाश भी घर में रखे रहा, ठीक है। उसकी छोटी बहन थी, उसको भी नहीं बताने दे रहा है, और घर में पार्टी भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो एटीट्यूड उसके अंदर जो पैदा हुआ, जो उसकी मनोवृत्ति चेंज हुई, वो एक दिन में तो नहीं हुई होगी। कहीं ना कहीं तो उसके घर में ऐसी पहले समस्याएं हुई होंगी, या उसका अकेलापन पहले से उसमें दिखा होगा। कहीं ना कहीं कुछ चीजें उसके अंदर, कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण होंगे जहां से आप पता कर सकते थे कि नहीं नहीं इसके यही समस्या है। यदि उसको पहले देख लिया होता तो वो समस्या समाधान हो जाती। तो इनका मतलब ये था कि आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ाई से ज्यादा जरूरत है पागलपन की, डेडिकेशन की। यदि आपने ठान लिया, इस बात की मैं भी आपको गारंटी देता हूं, यदि आपने ठान लिया कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, यूपीएससी में एसडीएम बनना है, ईपीसीएस से, ठीक है, तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा। जो भी लोग बनते हैं वो दूसरी दूसरी दुनिया से नहीं आते। बस उनके अंदर इतना चेंज होता है कि हमारे अंदर थोड़ी सी लाइबिलिटी ज्यादा होती है, पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ लेंगे, ठीक है। इनके अंदर कंटिन्यूटी होती है और डेडिकेशन होता है। तो सारा खेल सिर्फ और डेडिकेशन का है, और आपके चीजों को कनेक्ट करने का। जो आपको हिंदी साहित्य आपको अच्छे से सिखा देगी कि चीजों को कनेक्ट कैसे करते हैं।